हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। मैं विवेक शुक्ला, ठीक है, आपके लिए आज एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट पार्ट 5 लेके आया हूँ। जो हमने इस पे हमने 4 वीडियो आपको दी थी, ठीक है, 4 पार्ट हमने प्रोवाइड किए थे। देन उसके बाद से हमने क्या किया था, ठीक है, कि इसको स्टॉप करके हमने जून 2019 पेपर को कवर करने की कोशिश की और वो पेपर कंप्लीट हो गया है ऑलरेडी। तो जो बचे हुए हैं, ठीक है, तो इसको पार्ट 5 हमारा बचा हुआ, तो हम इसको कवर करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट फिर हम जो हमारा दिसंबर 2018 पेपर है उसको कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू बर्नार्ड द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव डज नॉट इंक्लूड। पहला ऑप्शन है मेंटेनिंग कम्युनिकेशन, फॉर्मुलेशन, ऑर्गेनाइजेशनल गोल। देन थर्ड है कर्बिंग द ग्रोथ ऑफ इनफॉर्मल फिनोमिना। देन फोर्थ है ऑब्टेनिंग सर्विस फ्रॉम सबऑर्डिनेट। अब सबसे पहले बात तो यहाँ पे आती है कि बर्नार्ड ने जो फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव दिया, तो यह क्या था, ठीक है। तो इनकी बुक थी, ठीक है। इन्होंने बुक कब लिखी? इन्होंने 1938 में इन्होंने अपनी बुक लिखी थी, ठीक है। और इन्होंने फिर जो हमारा एग्जीक्यूटिव पे इन्होंने अपना क्या इनके विचार थे, तो इन्होंने 3 अपने थॉट्स इसमें दिए हुए थे, तो आपको वह बताना है, ठीक है। और इसमें तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा नहीं है, ठीक है। तो पहला इन्होंने कम्युनिकेशन को मेंटेन करने की बात ही इन्होंने कही थी। सेकंड, इन्होंने फॉर्मुलेशन ऑर्गेनाइजेशनल गोल की इन्होंने बात कही थी। देन थर्ड, इन्होंने कहा था कि जो सबऑर्डिनेट हैं उनको आप इनकरेज करें, ठीक है, अधीनस्थ से आप सेवाएं प्राप्त करें, तो उसकी बात कही थी। लेकिन इन्होंने कर्बिंग द ग्रोथ ऑफ इनफॉर्मल फिनोमिना की इन्होंने बात नहीं की थी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर थर्ड हो जाएगा। देन सेकेंड क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम। अब यहाँ पे सिस्टम से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन है, जो हमारे सिस्टम अप्रोच, अगर आपने सिस्टम अप्रोच आपने सही से पढ़ा होगा, ठीक है, ध्यान से पढ़ा होगा, तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है, इट इज़ अ यूनिफाइड होल हैविंग अ नंबर ऑफ सब सिस्टम। क्या सही है कि यह एकीकृत पूरे उप प्रणाली की संख्या नहीं है, ठीक है। फिर सेकंड क्या है, द नंबर सिस्टम आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। देन थर्ड क्या है, इट हैज़ एन आइडेंटिफिएबल बाउंड्री दैट सेपरेट्स इट फ्रॉम इन्वायरमेंट। देन थर्ड है, इट इज एन कंस्टेंट इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट। कोड है 1 2 3 4 2 3 4 1 3 4 1 2 4, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हमारा सही होगा, क्योंकि इट इज़ ए यूनिफाइड होल हैविंग नंबर ऑफ सब सिस्टम, यह चीज़ तो है, ठीक है। तो और सेकंड क्या है, द सब सिस्टम आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। क्या सब सिस्टम से क्या इंडिपेंडेंट होते हैं क्या? जी नहीं, बिल्कुल, क्योंकि ये एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, ना कि इंडिपेंडेंट होते हैं। तो सेकंड तो हमारा होगा नहीं, जहाँ पे सेकंड आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या निकल गया? 1 3 एंड 4 आंसर हमारा निकल गया, ठीक है। तो अब सबसे बात आती है कि ये जो हमारा सिस्टम अप्रोच है, ठीक है, तो सिस्टम अप्रोच में क्या था? तो सिस्टम अप्रोच में यही है ना कि जो भी आप इन्फ्लुएंस होते हो, एक सिस्टम होता है, ठीक है, कि आप इस सिस्टम के थ्रू आप इन्फ्लुएंस होते हो, ठीक है, जिसमें 4 या 5 हमारे इनपुट्स दिए हुए हैं, जो एलिमेंट हैं, ठीक है, उसकी बात यहाँ पे करते हैं। जैसे कि इन्होंने बात कही कि इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया, या प्रोसेस हो गया, फीडबैक हो गया, या फिर हमारा जो परिवेश है या फिर इन्वायरमेंट, ठीक है। तो उसकी बात इन्होंने यहाँ पे यही बात की गई है, ठीक है। तो बाकी इसमें आप सिस्टम, ठीक है, कि 2 टाइप्स के बोल सकते हैं, ठीक है, कि एक बोलते हैं ओपन एंडेड होता है, एक क्लोज एंडेड होता है, ठीक है। तो यही सब इसमें है, ठीक है। तो आपको ये सब पढ़ना और इस क्वेश्चन को सही से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देन थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, हु ऑफ द फॉलोइंग हैज़ यूज्ड द सिस्टम फ्रेमवर्क इन हिज स्टडी ऑफ गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है, फैक्चुअल है। MP फोलेट पहला ऑप्शन है, CI बर्नार्ड, फिलिप सेल्जनिक, HA साइमन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फिलिप सेल्जनिक। इससे पहले वाला क्वेश्चन जो था कि अगर आपने नहीं भी पढ़ा होगा, फिर भी आप एक एलिमिनेशन के थ्रू या आइडिया के थ्रू आप उसको क्वेश्चन कर सकते थे, बट इस क्वेश्चन को डायरेक्ट आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द परकर्सर ऑफ द इकोलॉजिकल अप्रोच प्रोपागेंडेड बाय FW रिक्स। अब यह बताने FW रिक्स द्वारा जो पारिस्थितिक दृष्टिकोण का अग्रदूत, ठीक है, किस सिस्टम के बाद इन्हें कहा गया था, ठीक है, कि यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि
कौन FW रिक्स द्वारा विस्तारित परिस्थिति दृष्टिकोण का अग्रदूत है? ठीक है, उसके आगे की बात इन्होंने किसने कही थी? तो FW रिक्स ने क्या दिया था? इन्होंने हमारा ठीक है इकोलॉजिकल अप्रोच दिया इन्होंने, ठीक है, जो CPA में, ठीक है। और फिर इसका अग्रदूत कौन था? उसके बाद से हमारा कौन सा आया था? हमारा आया था सिस्टम अप्रोच आया हुआ था, ठीक है, CPA के बाद हमारा, ठीक है, ये हुआ। तो इसलिए आंसर हमारा ये होगा। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस गिव राइज टू कंटिंजेंसी मैनेजमेंट। अब कंटिंजेंसी मैनेजमेंट की बात किसने कही थी? ठीक है, तो कौन से हमारे अप्रोच में बात कही गई थी? तो पहला है बिहेवियर, देन सेकंड है क्लासिकल, देन थर्ड है सिस्टम, देन फोर्थ है ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, ठीक है। तो यहाँ आपको बताना है, तो यहाँ पे इन्होंने जो हमारा सिस्टम अप्रोच था उसमें बात कही गई थी, ठीक है, कि यह बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है, ठीक है। उन्होंने यह बात कही थी, ठीक है, किसने इसको बढ़ावा दिया है, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं, साइबरनेटिक्स से। अब साइबरनेटिक्स इज द साइंस ऑफ, अब साइबरनेटिक्स है क्या? पहली बात, ठीक है, तो साइबरनेटिक्स को किसने दिया था? क्या है साइबरनेटिक्स? ठीक है, कितने टाइप्स की होती है साइबरनेटिक्स, आपको ये बात यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले पता है, ठीक है, कि जो साइबरनेटिक्स है इसको नोबर्ट विनर ने दिया हुआ था, ठीक है, इसको नोबर्ट विनर ने इसको दिया हुआ था। और साइबरनेटिक्स इसमें 2 टाइप्स की होती हैं, एक तो होती है पॉजिटिव, ठीक है, एक होती है, ठीक है, कि जो हमारा नेगेटिव होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अब बात ध्यान रखनी, तो यह कहाँ से है? कम्युनिकेशन से आया हुआ है, तो आपका आंसर हो जाएगा कम्युनिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी इज क्रिटिसाइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड। मानव संबंध सिद्धांत की आलोचना, ठीक है, किस आधार पे करी गई थी? पहला, इट लैक अ साइंटिफिक बेस, देन सेकंड है इट इग्नोर द सोशल बैकग्राउंड इन द ऑफ द वर्कर, ठीक है, देन थर्ड है इट डिड नॉट रिकॉग्नाइज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन नीड, देन फोर्थ है इट इज प्रो यूनियन एंड एंटी मैनेजमेंट, देन फोर्थ है इट स्ट्रेस टू मच ऑन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर होगा C 1, 2, 3 एंड 5, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं कि सिस्टम अप्रोच इज आल्सो नोन इज। अब सिस्टम अप्रोच को हम और किस नाम से जानते हैं? कंटिंजेंसी थ्योरी, इंटीग्रेटेड थ्योरी, इकोलॉजिकल थ्योरी, मॉडर्न थ्योरी, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मॉडर्न थ्योरी सॉरी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। 9th क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? हु ऑफ द फॉलोइंग गेव द फर्स्ट क्लियर व्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज अ सिस्टम कंसिस्ट इनपुट प्रोसेस आउटपुट फीडबैक एंड इन्वायरमेंट। इससे पहले जब हमने सिस्टम अप्रोच का हमने क्वेश्चन किया था तो वहाँ पे हमने यही बताया था, ठीक है, कि आपका, ठीक है, कि जिसमें इनपुट प्रोसेस आउटपुट फीडबैक एंड इन्वायरमेंट, ठीक है। पहले लुडविग जो हमारा है, ठीक है, हमारे लुडविग थी ने क्या दिया, या फिर मार्च एंड साइमन ने, या फिर MP फोलेट, या फिर नोबर्ट विनर ने। आंसर क्या हो जाएगा? नोबर्ट विनर। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब सिस्टम इंटीग्रेटेड द ऑपरेशन ऑफ द वेरियस सब सिस्टम ऑफ द सिस्टम एंड कोऑर्डिनेट द सिस्टम विथ इट्स सप्रा सिस्टम, ठीक है। पहला स्ट्रक्चरल सब सिस्टम, टेक्निकल सब सिस्टम, साइको सोशल सब सिस्टम, ठीक है, देन फोर्थ है मैनेजमेंट सब सिस्टम। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मैनेजमेंट सब सिस्टम। तो एक क्वेश्चन था, ठीक है, मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल पे था, ठीक है, इससे पहले हमारा 5th पार्ट है, इसलिए यहाँ पे अब ऐसे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड होंगे कि आपको थोड़ा सा ट्रिकी लगे और अच्छा सा थोड़ा सा क्वेश्चन लगे, ठीक है, जो जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।